बोत्सवाना अमीर देशों को दे रहा हाथियों की फौज भेजने की धमकी। क्या है ट्रॉफी हंटिंग, जिस पर बैन से एक अफ्रीकी देश गुस्से में आ गया? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि भारत में भी ऐसी कोई मांग उठ रही है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। अफ्रीकी देश बोत्सवाना ने जर्मनी को हजारों हाथी भेजने की धमकी दी है। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि जर्मनी ट्रॉफी हंटिंग के नाम पर होने वाले शिकार पर सख्ती की सोच रहा है। इस पर बोत्सवाना का कहना है कि इससे उनके यहाँ हाथियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसी बात पर जर्मनी का विरोध जताने के लिए वो वहां हाथी भेजने की धमकी दे रहा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मासिसी ने जर्मनी को धमकाया कि वो उनके यहाँ 20,000 हाथी भेज देंगे ताकि वे समझ सकें कि हाथियों के बीच रहना क्या है। ये धमकी जर्मनी के एनिमलवर्स के लिए है, जिसकी वजह से जर्मन सरकार बोत्सवाना पर ट्रॉफी हंटिंग पर रोक लगाने की सोच रही है। जो लोग बोत्सवाना जाकर ट्रॉफी हंटिंग करते हैं उन पर रोक लगाने वाली है। बोत्सवाना पहले भी कई देशों को हाथियों के नाम पर डरा चुका है। अब आपके मन में कुछ सवाल होगा, जैसे कि पशुओं को बचाना तो हर देश का नियम है, फिर कुछ देश क्यों इसके खिलाफ हैं? क्या है ट्रॉफी हंटिंग जिस पर रोक की बात हो रही है, और अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना का इसे क्या मतलब है? और फिर अचानक से जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया, इतना गुस्सा हो गया? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रॉफी हंटिंग होती क्या है। राजा महाराजाओं के जमाने में हम अक्सर शिकार की बात सुना करते थे। कुछ शिकार इसलिए होते थे कि जानवरों को पकाकर खाया जाए, वहीं बड़े जानवरों के शिकार का अलग मकसद होता। राजा उनकी खाल या सींगों को अपने महल में सजाते। ये एक तरह से उनकी बहादुरी का सबूत होता कि देखिए, हमने शेर या हाथी को भी पछाड़ दिया। यही ट्रॉफी हंटिंग है। इसमें जंगली जानवरों को मारकर जीत के इनाम की तरह रखा जाता है और दूसरों दिखाने के लिए कि आप कितने बहादुर हैं। चूंकि ज्यादातर देशों में जानवरों को लेकर तरह तरह की सख्तियां हैं, इसलिए शिकार के शौकीनों ने नया तरीका खोजा। वे ऐसे देश जाने लगे जो गरीब हों, जहां कानून सख्त नहीं है और जहां जंगल ही जंगल हों। वे वहां जानवरों को मारकर उनके शरीर के मनचाहे हिस्सों को अपने साथ ले जाते और बदले में उन्हें उस देश को पैसे देने होते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या हो रहा इस हंटिंग में। ऐसे देशों में ट्रॉफी हंटिंग अब एक तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी हो चुकी है। ज्यादातर ऐसे जानवर होते हैं जो साइज में बड़े हों और संख्या में ज्यादा हों। इनकी सींग, सिर, एंटलर, फर और कई बार खाल भी ट्रॉफी की तरह जमा होती है। अफ्रीकन देशों में ट्रॉफी हंटिंग टूरिज्म इंडस्ट्री की तरह विकसित हो चुकी है। इंटरनेशनल हंटर एक हाथी के शिकार का $50,000 तक देते हैं। आइए जानते हैं कि किन देशों में ट्रॉफी हंटिंग को कानूनी वैधता मिली हुई है। बोत्सवाना के अलावा नामीबिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड ऐसे कुछ देश हैं जहां जानवरों का शिकार वैध है। यहां हाथी, तेंदुआ, गेंडा, हिरन और शेरों का भी शिकार होता है। हालांकि शेरों पर अब रोक टोक हो रही है। अमेरिका में सफारी क्लब इंटरनेशनल है। ये कई ऐसे कंपटीशन कराता है जिसमें बड़े जानवरों को मारकर प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये अमीर शिकारियों के लिए मौका होता है कि वे अपनी स्किल और ताकत दिखा सकें। आइए जानते हैं इन देश में ट्रॉफी हंटिंग का सिस्टम क्या है। क्या ट्रॉफी ले जाने के लिए परमिट जरूरी होती है? हंटिंग के बाद कोई भी ऐसे ही जानवरों के अंगों को अपने यहाँ नहीं ले जा सकता। इसके लिए पहले से ही सरकार से इजाजत लेनी होती है कि आप जंगलों में जाकर शिकार करेंगे। इंपोर्ट के लिए वहां डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद जिन देश आप लौट रहे हों, वहां की सरकार को भी ये बात बतानी होगी। इसमें कस्टम विभाग से लेकर राज्य के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को सूचित करना भी शामिल है। BBC वाइल्ड लाइफ में बताया गया है कि अकेले अमेरिका ही हर साल 1.25 लाख से ज्यादा एनिमल ट्रॉफीज वैध तौर पर आयात करता है। आखिर बोत्सवाना में क्यों ट्रॉफी हंटिंग पर जोर दिया जाता है? दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में ट्रॉफी हंटिंग के लिए तर्क दिया जाता रहा कि यहाँ हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया में हाथियों की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा इसी देश में है और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है।
ये गांवों तक जाकर खेती और इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। यही वजह है कि बोत्सवाना हाथियों के शिकार पर जोर देता रहा है। ट्रॉफी हंटिंग में चूंकि काफी कमाई होती है, इसलिए इसे कानूनी वैधता मिली हुई है। शिकार करने के बाद विदेशी इनके सिर और खाल को ट्रॉफी की तरह अपने देश वापस ले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जर्मनी ने क्या किया कि बोत्सवाना इतना गुस्सा हो गया है। जर्मनी में पर्यावरण प्रेमी काफी समय से अपने लोगों के शिकार की आदत का विरोध करते रहे। अब वहां के पर्यावरण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ट्रॉफी हंटिंग के लिए जाने पर रोक लगनी चाहिए। इसी बात पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मासीसी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही बातों के चलते हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़त होने लगी है, जबकि शिकार से वे कंट्रोल में आ जाते हैं। और यही वजह है कि बोत्सवाना जर्मनी को 20,000 हाथियों का तोहफा देने की बात कर रहा है। इससे पहले बोत्सवाना ने ब्रिटेन को भी हाथी भेजने की धमकी दी थी, जब साल 2019 में ब्रिटिश सांसदों ने हंटिंग ट्रॉफी पर बैन लगाने से जुड़ा एक बिल पास किया था। आइए जानते हैं कि क्या भारत में भी ऐसी कोई मांग हो रही है। हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत के राज्य केरल में एनिमल एक्ट में नरमी की मांग की जा रही है। केरल के वायनाड में हाथियों का आतंक काफी बढ़ चुका है। इसी बात को लेकर वहां वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव की मांग हो रही है। केरल विधानसभा में सभी पार्टियों की सहमति से प्रस्ताव भी लाया जा चुका। वे सेंटर से मांग कर रहे हैं कि कानून में थोड़ी ढिलाई मिले, जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। केरल सरकार का कहना है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे जीवों पर काबू पाया जा सके। साथ ही खासकर ऐसे पशुओं पर कंट्रोल हो सके जिनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सच में भारत में ऐसे कानून की जरूरत है, या फिर एनिमल एक्ट में ढिलाई देने से भारत में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? आप जरूर हमें कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।